हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स इन अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? हमने अपने लास्ट वीडियोस में डिबेंचर्स पर बेसिक बातें डिस्कस की थी, ठीक है। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हमने आपको पीछे कहा था कि हम जो है अब इसकी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए हैं और फिर इसको न्यूमेरिकल्स में करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिए न्यूमेरिकल करने के लिए बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन के लिए आपके पास लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन वहां से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो, इसको आज के क्वेश्चन में पार्ट्स में है और हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, यानी डिबेंचर इशू करे और कैश में पैसा आया। और जो टॉपिक हमने लिया, जो कैश वाला लिया ना, इशू फॉर कैश, वो हमने लमसम वाला लिया है। आज का टॉपिक हम लेंगे इशू फॉर कैश, क्योंकि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब आप कैश में कहते हो ना, तो दो तरीके से पॉसिबल होता है। एक तो क्या नाम है, होता है हमारा लमसम में पैसे आना, और एक होता है इंस्टॉलमेंट्स में आना। तो हम जो है आज लमसम वाला टॉपिक ले रहे हैं। लमसम मतलब जिसके अंदर पैसा हमारा एक साथ आता है, ठीक है। चलिए डिस्कस करें। पहला क्या है हमारा? पहला आता है हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। एक बार क्वेश्चन देखिए आप अच्छे से। 1000 शेयर्स डिबेंचर्स वर इशूड। A company issued 1000 debentures of rupees। समरी फॉर्म में लिखते जाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। 1000 debentures were issued of ₹100 each, issued at a premium of ₹30 per debenture। 30 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, these debentures are redeemable at par। या कभी कभी लिखा होता है, ना लिखा तो भी पार ही मानना है आपने। कि अगर मतलब पार का मतलब है कि जब आप वापस करोगे ना, तो फेस वैल्यू ही वापस करोगे, 100 रुपए। अगर लिखा होता रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो मतलब आप क्या नाम है, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा वापस करोगे, ठीक है। चलिए आइए जर्नल एंट्रीज करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी सबसे, हमने जैसे कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था, जर्नल एंट्रीज सबसे पहले हमें पैसे मिले, तो पैसे मिले हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मेरा ख्याल है ये वर्ड सब आपको क्लियर है। APDEB डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री में हम लिखते हैं हमें कितने पैसे रिसीव हुए। कितने डिबेंचर आपने इशू करे? आपने इशू करे 1000 डिबेंचर। हर डिबेंचर पर आपको कितने रुपए रिसीव हुए? 130। कैसे पता 130? क्योंकि 30 रुपीज प्रीमियम पे इशू करे, ठीक है। सो 1000 इंटू 130 आपने करा तो कितना आ गया? 13 एंड 1 2 3 4, है ना। कहने का मतलब है 1,30,000 रुपए हमने रिसीव करे, ठीक है। चलो आगे करें अगली एंट्री। अब इस डिबेंचर को आप ट्रांसफर करोगे किसके अंदर? डिबेंचर के पास, डिबेंचर के अंदर। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं ये? 7% डिबेंचर्स। 7% का क्या मतलब हमने डिस्कस किया था कि इस पर कंपनी एक साल में ईयरली इंटरेस्ट 7% का देती है, ठीक है। तो और साथ में क्योंकि प्रीमियम पर इशू हुए थे, तो जैसा कि हमने बताया था सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो हमारे लिए गेन हो गया ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। 1,30,000 यहाँ पर आ गया। हाँ, 7% डिबेंचर, 7% का काम है, कुछ नहीं करना, ये इंटरेस्ट के लिए। जब इंटरेस्ट की एंट्रीज करेंगे ना, तब इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो 1000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपए, ठीक है ना। कहने का मतलब 1 लाख रुपीज। और 1000 डिबेंचर्स में 30 रुपए का प्रीमियम भी मिला, तो यानी 30,000 रुपीज। These debentures are issued redeemable at par, यानी पार पे पैसे वापस करने हैं, यानी लाख रुपया वापस करना है। तो हमें एक जो हमने बताया था ना कि थर्ड एंट्री होती है हमारी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो तब करते हैं अगर डिबेंचर्स के पैसे हमें जब वापस करने हैं तो फेस वैल्यू से अधिक वापस करना है। इसमें फेस वैल्यू से अधिक वापस नहीं करना। सो देयरफॉर बस ये दो एंट्रीज ही आएंगी, ठीक है। मेरा ख्याल है ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? ए कंपनी इशूड 2000
डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच, 50 रुपए का एक डिबेंचर, ठीक है। रीपेबल एट 10% प्रीमियम, यानी कि जब पैसे वापस करने हैं, देखिए दोनों के डिफरेंस को समझिए। यहां पर क्या था, इशूड एट प्रीमियम, मतलब जब इशू करा तो पैसे एक्स्ट्रा मिले, वापस करे पार पे, यानी फेस वैल्यू वापस करी। यहां उल्टा है, मिल रही है फेस वैल्यू, 50 रुपए फेस वैल्यू रखी हमने, लेकिन जब वापस करने हैं ना तो 10% एक्स्ट्रा वापस करने हैं, तो लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी। मतलब बढ़ रही है, इसे क्या मतलब है, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसे वापस करने हैं। तो पहली एंट्री बनाई हमने क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2000 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे हमको मिली फेस वैल्यू 50 रुपए है ना, तो ये आ गया हमारा 1 लाख रुपीस, राइट, ये 1 लाख रुपीस आ गया। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपने क्योंकि 10% एक्स्ट्रा पैसे वापस करने हैं तो लॉस भी हो रहा है, तो हम चाहे तो उसकी थर्ड एंट्री बना लेंगे, इसी में क्लैप कर दे जैसे भी ठीक हो। 2 कितने परसेंट डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स, 2 7% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपीस, क्योंकि 1 लाख ही मिले हैं, लेकिन जब वापस करने हैं तो 10% एक्स्ट्रा वापस करने हैं, आपकी एक्स्ट्रा लायबिलिटी बढ़ रही है। इस बढ़ी हुई लायबिलिटी की वजह से हमें लॉस हो रहा है, तो हमारी एक तीसरी एंट्री और भी आ गई। कौन सी आ गई वो एंट्री, वो एंट्री आ गई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन redemption of debentures account, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी है। इस एक्स्ट्रा लायबिलिटी की वजह से लॉस हो गया। एक्स्ट्रा लायबिलिटी जो आपको वापस करनी है रिडेम्पशन के टाइम पर, परंतु उसके बारे में सोचना अभी है ना। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस जो कहता है आने वाले खर्चे, लॉसेस, लायबिलिटीज की पहले से तैयारी करके रखना, तो उसकी तैयारी कितना परसेंट, 10%। 10% किसका, फेस वैल्यू का। 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 10% का मतलब है 1,10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए से ये एंट्री हमारी हमने और कर दी, ठीक है ना। देखो डिफरेंस समझे ना, इसमें पार पे वापस करे थे तो बस जो परसेंट डिबेंचर को क्रेडिट करा वो केवल फेस वैल्यू से करा, इसके अंदर हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की कर लिया। आप चाहें, देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस एंट्री को सेपरेट कर लीजिए, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाए ना, कोशिश करिए इस एंट्री को इसी में कंबाइन कर दीजिए। यानी आप एंट्री बना दीजिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऐसे भी कर सकते हो। कंबाइन करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंफ्यूजन होती है तो सेपरेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 पार्ट्स क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। इसको रब कर दिया जाए, मेरे ख्याल स्क्रीन देख लीजिए अच्छे से ताकि आपके पास हो, आप इसे दोबारा देख सके। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है ए डिबेंचर। अब की बार एक डिबेंचर की बात हो रही है, ए डिबेंचर ऑफ ₹200। तीसरा पार्ट कर रहे हैं हम। ए डिबेंचर, एक डिबेंचर ऑफ ₹200, 200 रुपए का डिबेंचर है, इशूड एट 8% प्रीमियम, यानी जब इसको इशू करा कंपनी को 8% एक्स्ट्रा मिल गया। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, लेकिन जब कंपनी वापस करेगी तो 10% एक्स्ट्रा वापस करेगी, 8% एक्स्ट्रा लेगी और 10% एक्स्ट्रा वापस करेगी। ठीक है, चलो
करें एंट्री। सबसे पहली एंट्री है हमारी कौन सी, जब आपको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मिले, एक डिबेंचर है, एक 200 रुपए का डिबेंचर, लेकिन आपको तो 8% एक्स्ट्रा पैसे मिले। 8% किसका, 200 रुपए का। 200 रुपए का 8% हो गया 16 रुपीज, यानी हमको कितने रुपए मिले, हमको मिले 216 रुपीज, है ना। 200 रुपए का 8% 816 रुपीज, तो 216। इसमें एक डिबेंचर तो एक के हिसाब से हम कर रहे हैं, ज्यादा डिबेंचर होते तो ज्यादा ले लेते। 216 रुपए मिले। अच्छा जी, जब वापस करने हैं तो 200 तो करने ही करने हैं, 10% पैसे एक्स्ट्रा वापस करने हैं। किसका 10%, सारे परसेंटेजेस जो होती है ना वो फेस वैल्यू पे निकलती हैं। यानी जो वापस करना है ना 10% एक्स्ट्रा, वो 200 रुपए का ही करना है। 20 रुपए एक्स्ट्रा वापस करने हैं, 16 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 20 एक्स्ट्रा वापस करने हैं। चलो सेकेंड एंट्री करें। सेकेंड एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब की बार मेरा ख्याल है कि अब तो आपको कंबाइन करना आ गया, प्रीवियस पार्ट में करा है, तो जो लॉस और इशू वाली एंट्री यही साथ में कर ले, है ना। अब तो कंबाइन करनी आ गई आपको। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट टू, क्योंकि प्रीमियम पर इशू करे हैं तो प्रीमियम पर इशू करें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसको पूरा वर्ड लिखते हैं, रिडेम्पशन। चलो अब केयरफुली अमाउंट देखिए। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 216 रुपए, क्योंकि आपको मिले 216 है तो उतने से क्रेडिट करो, उतने से डेबिट करोगे। 7% डिबेंचर, जो परसेंटेज डिबेंचर होती है उसमें हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। एक ही डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 200 रुपए का डिबेंचर है, तो 200 रुपए यहां पर आ गया, ठीक है। अच्छा, कितना प्रीमियम रिसीव हुआ, रिसीव प्रीमियम जो कि गेन था, 8% प्रीमियम पे इशू करे थे ना आपने, तो 16 रुपए का प्रीमियम आपको रिसीव हुआ था, ये आ गया 16 रुपए। अच्छा, अब जैसे कि हमने कहा था ना, चाहे तो लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर को सेपरेट एंट्री कर दो। इस बार पिछले प्रीवियस पार्ट में हमने सेपरेट कर दी, इसमें हमने कंबाइन कर दी, आपको जैसे ठीक लगे। अच्छा जी, कितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपने देना है, यानी जो पैसे वापस करने हैं तो कितने % प्रीमियम वापस करना है, क्वेश्चन के हिसाब से 10% वापस करना है ना। 10%, किसका 10%, फेस वैल्यू का 10%। 200 रुपए है, 200 रुपए का 10% कितना हो गया, 20 रुपए, तो आपकी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी कितने रुपए की हो रही है, 20। देखिए जो प्रीमियम आपने रिसीव करा है ना 16 रुपए, उस प्रीमियम को अलग रखो, उसकी फिलहाल बात मत करो, वो इससे कंपैरिजन नहीं। जब लॉस निकाला जाता है या प्रीमियम और रिडेम्पशन निकाला जाता है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे वापस करने हैं उसकी बात करता है वो। तो 20 रुपए एक्स्ट्रा वापस करने हैं, तो 20 रुपए का ये लॉस आ गया। तो मैं चाहूं तो लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर की थर्ड एंट्री बना दूं, या चाहे इसी में ही कंबाइन कर दो, वो आपकी मर्जी है, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ये बात अच्छी समझ आ गई ना। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 216 से क्रेडिट करा, 216 से डेबिट करा, 7% डिबेंचर में फेस वैल्यू लिखी, सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना प्रीमियम आपको रिसीव हुआ था ये सिक्योरिटी प्रीमियम चला गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जितना आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम वापस करना है, हमने 20 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम वापस करना है तो 20 लिख दिया, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट उतना ही लॉस हो गया, जितने पैसे एक्स्ट्रा वापस करने हैं वो हमारा लॉस हो गया, ठीक है, राइट। चलो अब करते हैं, अगर हमने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करा तो वो लेते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट, ए डिबेंचर ऑफ ₹100, 100 रुपए का डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पर इशू करा, बस और कुछ नहीं बताया।
यानी कुछ नहीं बताया तो रिडीमेबल नहीं बता रहा किस पर है, तो हम ये वही मानकर चलेंगे कि पार पे है। जब ना बताया हो तो पार ही तो मानोगे। प्रीमियम और रिडेम्पशन आपने तब माना जब क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई करा हो। ठीक है, चलो करते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपए का डिबेंचर, 5% कम पैसे रिसीव हुए तो कितने रुपए रिसीव हुए? 95 रुपीज रिसीव हुए। ठीक है ना, 95 रुपीज रिसीव हुए। इसके बाद अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट करा उतने से डेबिट। हाँ, 5% डिस्काउंट पे करें तो डिस्काउंट तो लॉस होता है, लॉस होता है तो डेबिट ही होगा, है ना। डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 5 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है, टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपए। प्रीमियम रिडेम्पशन तो आना ही नहीं है क्योंकि पार पे वापस करने हैं। कैसे पता? क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा, कुछ नहीं बता रखा, तो हमने यही माना कि हम पार पे ही पैसे वापस करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। 100 रुपए का डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू करा, तो वो जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में चला गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ए कंपनी इशूड ₹2 लाख डिबेंचर। अब इसमें हमने रुपीज लिया है, ₹2 लाख डिबेंचर्स। मतलब ये है कि इन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज है। ये 7% डिबेंचर्स हैं, इनकी फेस वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपीज है। ठीक है, अच्छा, इशूड एट 6% डिस्काउंट, इनको 6% डिस्काउंट पे इशू किया गया। जब यानी कि कंपनी जब इशू करा तो पूरे 2 लाख रुपए नहीं मिले, 6% कम मिला। रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, जब इनके पैसे वापस करने हैं तो 4% एक्स्ट्रा वापस करने हैं। देखो भाई, ये बड़ा यूनिक सा एक सिचुएशन हो गई। 6% कम पैसे मिले, है ना, और जब वापस करने हैं तो 4% एक्स्ट्रा वापस करने हैं, तो कुल मिला के 10% का लॉस हो गया ना। 10%, 6% कम मिले और 4% एक्स्ट्रा देने हैं, तो 10% का लॉस हो गया। तो चलो एंट्रीज में पुट करें। अच्छा, इसमें जो ऑलरेडी जो रुपीज में दे रखा है, इसका मतलब ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है। डिबेंचर्स की टोटल डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर डिबेंचर, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में मल्टीप्लाई करना, इतने डिबेंचर इतने रुपए का एक डिबेंचर। इसमें सीधा सीधा जब रुपीज में दे रखा हो तो ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, इतने रुपए के डिबेंचर है। ठीक है, चलो अब फर्स्ट एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 6% कम पैसे मिले। 6% किसका? 2 लाख का। अगर मैं 2 लाख का 6% कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है 12,000, यानी कंपनी को 12,000 रुपए कम मिले। तो कितने मिले? 1,88,000 मिले। अब समझ गए ना ये बात? ये कैसे निकाला मैंने? ये 2 लाख में से 12,000 माइनस करा। 12,000 क्या है? ये है 2 लाख का 6%। हाँ ठीक है ना, 2 6 12, 12,000 ही आएगा, तो 1,88,000 मिले। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा जी, देखो 6% कम पैसे मिल रहे हैं, 4% आपने एक्स्ट्रा वापस करने हैं, तो एक तरीके से 2 लॉसेस हैं। एक लॉस तो हो रहा है डिस्काउंट की वजह से,
और एक लॉस जो हमने प्रीमियम और रिडेम्पशन। तो मेरे पास एक तरीका तो है कि मैं एक तो लॉस वाला क्या बोलते हैं लॉस जो था उसको डेबिट करूं, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, और एक डिस्काउंट को करूं। दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, दोनों ही लॉसेज है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अकाउंट खोलते नहीं है, सीधा सीधा लॉस में ही ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि दोनों लॉसेज हैं। मैं करके बताती हूँ आपको। यहाँ पर हमने डेबिट करा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट टू, क्योंकि प्रीमियम पे पैसे वापस करने हैं ना, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, देखो वैल्यूज देखो, परसेंट डिबेंचर में तो फेस वैल्यू लिखते हैं, इन डिबेंचर्स की वैल्यू 2 लाख रुपए है, फेस वैल्यू है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपने क्रेडिट करा था 1,88,000 से, तो डेबिट भी करोगे 1,88,000 से। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर जितने परसेंट एक्स्ट्रा प्रीमियम वापस करना है, आपने 4% एक्स्ट्रा प्रीमियम वापस करना है। किसका 4%? 2 लाख का। 2 लाख का 4% करोगे तो कितना आएगा? 2 लाख का 4% अगर हम कैलकुलेट करें तो आ गया 8,000। ठीक है ना। तो कुल मिला के लॉस कितना हुआ? देखो 12,000 रुपए आपको कम मिले और 8,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा वापस करना है। ये सारा का सारा ही तो लॉस है। तो लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया 20,000 रुपए। ठीक है। आप बोलोगे मैंने डिस्काउंट तो डेबिट नहीं करा। मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि देखो एक तो डिस्काउंट लॉस था और एक लॉस हो रहा है प्रीमियम और रिडेम्पशन, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी करा है कि जब प्रीमियम पे पैसे वापस करने होते तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करते, तो वो भी लॉस है, डिस्काउंट भी लॉस है। तो बेटर है कि इसको कंबाइन ही कर दें। तो जब डिस्काउंट पर इश्यू और प्रीमियम पे वापस हो तो डबल लॉस हो जाता है। तो दो नॉमिनल अकाउंट में लॉस के खोलकर एक ही खोल लेते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 20,000 रुपए का आ गया, 12,000 कम मिले, 8,000 आपने एक्स्ट्रा वापस करने हैं, तो टोटल मिला के ये आपका हो गया कितना? 20,000 रुपए। तो 20,000 हमने लिख दिया। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी बातें, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिया आज हमने बेसिकली इश्यू ऑफ डिवेंचर का वो टॉपिक लिया है जिसमें हम लमसम के अंदर इकट्ठे पैसे आते हैं और उसकी फिर क्या एंट्रीज करती हैं, वेरियस सिचुएशन लेकर, कभी प्रीमियम पे इशू करा, कभी पार पे करा, कभी डिस्काउंट पे करा, फिर से हमने रिडेम्पशन को सीखा, कभी रिडेम्पशन पार पे हो रहा है, कभी प्रीमियम पे हो रहा है। इस तरीके से हमने बातें करी हैं। साथ में हमने ये भी लिया अगर एक डिबेंचर की सिचुएशन हो तब, ज्यादा डिबेंचर हो तब, अगर रुपीज में दे रखा हो तो तब, ये सारी सिचुएशंस को हमने लिया है। अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए और खूब प्रैक्टिस भी करिएगा। और साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए और हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए और कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।